नमस्कार मित्रों, आप सभी का अभिवादन। हमारे चैनल सीक्रेट साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आप सबका अभिवादन। आप सबसे निरंतर प्राप्त अनुरोधों से आज हम बात करेंगे ध्यान योग की, ध्यान साधना की। मैं किशोर मेहता आप सबका इस चर्चा में पुनः एक बार स्वागत करता हूँ। आजकल हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डिप्रेशन आदि बीमारियां बढ़ रही हैं। ये सामान्य बीमारियां बन गई हैं। इन सब पर विजय पाने का माध्यम है ध्यान योग। ध्यान योग से ही हमें मानसिक आत्मविश्वास बढ़ता है और हम आत्मशक्तिशाली बनते हैं। हम सभी ध्यान साधना करना चाहते हैं, परंतु हमें उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। ईश्वर उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करता है। ध्यान साधना करना यानी आध्यात्म में प्रवेश करना। आध्यात्म में प्रवेश कर आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त करना। ध्यान साधना को ही कई विद्वान सहज योग कहते हैं, कई ध्यान योग कहते हैं, कई आत्मयोग कहते हैं, परंतु मैं इसे सिद्ध योग कहता हूँ। इसे मैं ध्यान यात्रा कहता हूँ। ध्यान साधना में आप यात्रा ही तो करते हैं, अंतर से अनंत की यात्रा, अंतर से अंतर की यात्रा, अंतर से अंतर की यात्रा, अचेतन्यावस्था से चैतन्यावस्था की यात्रा, सुप्तावस्था से जागृतावस्था की यात्रा, कल्पनाओं से यथार्थ की यात्रा, द्वैत से अद्वैत की यात्रा, असंभव से संभव की यात्रा, अदृश्य से दृश्य की यात्रा, अप्राप्य से प्राप्य की यात्रा, लौकिकता से अलौकिकता की यात्रा और रहस्यों से रहस्यों की यात्रा। ये एक भ्रांत धारणा है कि ध्यान साधना हम नहीं कर सकते, हमें ध्यान साधना के गुरु नहीं मिलते हैं। तब हम इसे कैसे करें, किस विधि से करें, कब करें, कहाँ करें और कैसे प्रारंभ करें। तो मित्रों, किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। कोई लंबा चौड़ा कट करके किसी भी कोर्स को करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ध्यान को ही बनाए अपना ध्यान गुरु। ध्यान साधना के सबसे बड़े गुरु योगी के योगी महायोगी शिव हैं। योग की समस्त विधाएं शिव जी से ही प्रवाहित होती है, इसलिए शिव योगियों के योगी हैं, महायोगी हैं। आपने देखा होगा कि शिव जी हमेशा ध्यान मुद्रा में रहते हैं। उनकी आंखें अधखुली आदि बंद रहती हैं। शिव जी किसका ध्यान करते हैं, अपने ध्यान में किसको देखते हैं? तो शिव जी इस जगत का ध्यान करते हैं। मित्रों, आज हम अपने परमपिता शिव जी के साथ ही इस ध्यान साधना के माध्यम से अपनी ध्यान यात्रा पर निकलेंगे। इससे आपको सकारात्मकता प्राप्त होगी और नकारात्मकता नष्ट हो जाएगी। मन की सारी दुविधाएं समाप्त होकर मन शांत रहने लगेगा, व्याधियां दूर होने लगेंगी। मन में, चित्त में, नव चेतना में नव शक्ति का संचार होगा। जीवन में आनंद उल्लास होगा, भय का नाश होगा, डिप्रेशन, मानसिक तनाव, उच्च रक्तचाप, हाई बीपी से मुक्ति मिल जाएगी। जब आप ध्यान साधना से ध्यान यात्रा पर निकलेंगे तब आप अकेले नहीं होंगे। मन आपका रथ होगा और उस मन का सारथी होगी आपकी आत्मा। ध्यान साधना में कई बार डरावने दृश्य दिखते हैं, क्योंकि वो अंतरिक्ष में कहीं न कहीं अस्तित्व में उपस्थित होते हैं। जैसे ट्रेन जंगल से निकलने पर शेर, चीते, हाथी आदि दिखाई देते हैं, वैसे ही जब आप ध्यान यात्रा पर निकलते हैं तब आपको चित्र विचित्र दृश्य प्राणी दिखते हैं, क्योंकि वो अस्तित्व में रहते हैं। परंतु इनसे डरने या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। जब ऐसी स्थिति आए तब आप अपनी चेतना को धीरे धीरे अपने कक्ष में वापस लाएं और आंखें खोलें। ध्यान यात्रा वास्तव में हमारी चित्त की चेतना यात्रा ही तो है। ध्यान के माध्यम से हम चित्त में, चेतनता में, आध्यात्मिक चेतना में प्रवेश करते हैं। ध्यान करना यानी आत्म तत्व और विद्या तत्व के माध्यम से आध्यात्म में प्रवेश करना। जब आप ध्यान साधना करते हैं तब आपको चित्र विचित्र अनुभव होने लगते हैं। किसी को ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, किसी के शरीर में जलन होती है, किसी को शीतलता का अनुभव होता है, किसी को सूर्य, चंद्र, तारे दिखाई देते हैं, किसी को कंपन होने लगता है, किसी को अपना ही प्रतिरूप नजर आता है, किसी को अंतर में आवाजें सुनाई देने लगती है, किसी को जीव जंतु, सर्प, शेर आदि दिखाई देने लगते हैं, किसी को देव दर्शन होता है और किसी को दिव्य ज्योति के दर्शन होते हैं।
इन रहस्यों को न जानने वाले घबरा कर, दुखी होकर ध्यान साधना को बीच में ही छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि उनसे कुछ गलतियां हो रही है, वे ध्यान साधना करना छोड़ देते हैं और इसलिए उनकी यात्रा अधूरी रह जाती है। ध्यान साधना शक्ति प्राप्त करने की भी साधना बनती है। अपने आप ही शक्तिपात हो जाता है और आप समझ ही नहीं पाते हैं कि आपने क्या शक्तियाँ पाई। शक्तिपात होने के बाद कई योगिक क्रियाएं आप अपने आप करने लग जाते हैं। किसी को ज्योति दर्शन, नाद, दिव्यगंध, रस, शब्द, स्पर्श रूप का अनुभव होता है। किसी को अंतर्ज्ञान प्राप्त होता है। ध्यान साधना से सुप्त कुंडलिनी शक्ति भी जागृत हो सकती है। जब आपकी साधना गहन होकर घनीभूत होने लगती है, तब आपको एक चमकीले नील बिंदु, जिसका आकार खसखस के दाने से भी छोटा होता है, के दर्शन होने लगते हैं। सिद्ध योगी इसे नील बिंदु कहते हैं, नीलेश्वरी कहते हैं। इसके दर्शन होना यानी आत्मदर्शन होना, यही सर्वस्व है, स्वरूप है। यही चिति, कुंडलिनी, पराशक्ति, परब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, गुरु सभी कुछ है। यही गोपियों की सच्चिन्मयी नीलिमा श्री कृष्ण भी है। यही सच्चिदानंद भी है। यही सत्यम शिवम सुंदरम भी है। और यही जगत रूप में स्वयं प्रकाशित चित शक्ति विलास है। जो पुण्यात्मा है उसी को इसके नील दर्शन होते हैं। यही इस ध्यान साधनाओं की अंतिम प्राप्ति है। इसे ही सिद्ध योग कहा गया है। मित्रों, अब मैं आपको इस ध्यान साधना की अत्यंत सरल विधि बताने जा रहा हूँ। इसे ध्यान से सुनिए। ध्यान साधना कोई भी कर सकता है। स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सभी कर सकते हैं। इसे कभी भी कहीं भी किया जा सकता है। इसके लिए सिर्फ पूजा घर में बैठने की ही आवश्यकता नहीं है। आप अपने ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, बाग बगीचों में, वन में, जंगल में, उपवन में, ऑफिस में, लंच टाइम में आदि कहीं भी कर सकते हैं। इसे नहाए या बिना नहाए भी किया जा सकता है। महिलाएं पीरियड में भी कर सकती हैं। अब एक अत्यंत सरल विधि बताने जा रहा हूँ। अपना मुंह पूर्व या उत्तर दिशा या पूर्व और उत्तर दिशा के मध्य में ईशान कोण में रखें। जो भूमि पर बैठ सकते हैं वो भूमि पर सुखासन में बैठें। जिन्हें भूमि पर बैठने में तकलीफ हो वो चेयर पर बैठ सकते हैं। जहाँ तक संभव हो उन्हीं कंबल का आसन लें। जो कुर्सी पर या चेयर पर बैठे वो चेयर पर एक कंबल रखे और अपने पैरों के नीचे भी एक कंबल रखे। जिनके पास उन्हीं कंबल या आसन न हो तो वे अन्य कोई भी आसन ले सकते हैं। लेकिन इसमें आपको मिलने वाली आध्यात्मिक शक्तियों में न्यूनता रह सकती है। आपने देखा होगा कि सिद्ध ऋषि मुनि साधु संत हमेशा वुलन की शाल ओढ़े रहते हैं, क्योंकि उनके रोम रोम से ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है। उनकी शाल उस ऊर्जा को संग्रहित करती है, कंसंट्रेट करती है। अगर आप उनके आसन के अलावा किसी सादे आसन पर बैठते हैं तो आपको प्राप्त होने वाली ऊर्जा अर्थिंग के माध्यम से भूमि में समा सकती है। इसलिए जहाँ तक संभव हो सके वुलन का उनका आसन या कंबल लें। इसके बाद जितना संभव हो सके सुखासन में ही सहज रूप में बैठे। अपनी रीढ़ की हड्डी का निचला भाग, जिसे मूलाधार कहते हैं, उसे भूमि से स्पर्श करता हुआ महसूस करें। इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि आपका मूलाधार भूमि पे स्पर्श हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बस एक बार ध्यान दीजिए और आगे बढ़ जाइए। इसके बाद अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपनी सारी चेतना को, अपने समस्त ध्यान को दो आंखों के मध्य में स्थित आज्ञा चक्र पर केंद्रित कर लीजिए। दो गहरे श्वास ले और दो गहरे लंबे प्रश्वास बाहर छोड़ें। गहरा श्वास लेते समय ओम नमः शिवाय और प्रश्वास बाहर छोड़ते समय ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप करें। इसके बाद आप सामान्य गति से आंखें बंद करते हुए अपने श्वास प्रश्वास को अंदर आते हुए और बाहर जाते हुए देखने का प्रयास करें और मन में मानसिक रूप से ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप करते रहें। श्वास अंदर लेते समय ओम नमः शिवाय, प्रश्वास बाहर छोड़ते समय ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। शुरू में आपको काला, नीला, पीला, लाल, हरा, गहरे चित्र विचित्र रंग दिखेंगे।
अंधेरा दिखेगा, मन में विचार कुविचार आने लगेंगे, ध्यान भटकेगा। ये सब होने दे, क्योंकि सबसे पहले मन का कचरा ही साफ होगा, दुर्विचारों का नाश होगा, फिर एक नया सूर्योदय होगा, फिर हल्के दिव्य उज्जवल रंग दिखेंगे, फिर आकृतियां दिख सकती हैं, देव देवता दिख सकते हैं, आवाजें सुनाई दे सकती हैं, बीज मंत्र गूंज सकते हैं, ओंकार गूंज सकता है, और अंत में नील बिंदु के रूप में माता नीलेश्वरी के दर्शन हो सकते हैं। यही आत्म दर्शन है। इसे निरंतर करते रहें, जब समय मिले तब करते रहें। शुरू में 1 मिनट 1 घंटे के बराबर लगेगा, लेकिन बाद में 1 घंटा भी 1 मिनट के बराबर लगने लगेगा। जब आप थक जाएं तो धीरे धीरे अपनी चेतना को पुनः अपने कक्ष में स्थापित करें। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें, कुछ क्षण शांत बैठकर अपने ध्यान के अनुभवों पर चिंतन करें। अपने पास एक डायरी लिखकर उसमें अपने अनुभवों को लिखने का प्रयत्न करें। एक काम आप और कर सकते हैं, ध्यान करने से पहले और ध्यान करने के बाद आईने में अपना चेहरा अवश्य देखें। आप अपने चेहरे पर असीम शांति का अनुभव करेंगे। आपको एक दिव्यता का अनुभव होगा। आपको आपके चेहरे पर ओज दिखेगा, और हो सकता है कि आपके आभा मंडल में भी वृद्धि हो जाए। हमारा अचेतन मन सिद्धियां पाना चाहता है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि हम सिद्धियों का सही अर्थ ही नहीं जानते हैं। सिद्धियों को हमने चमत्कार मान लिया है। सिद्धियां चमत्कार नहीं है। सिद्धियां गहन साधना से प्राप्त की गई उपलब्धियां हैं। ये चमत्कार नहीं करती हैं, जो सत्य का अन्वेषण और अनुसंधान करती हैं, सत्य को सत्य से ही सत्यापित भी करती हैं। तब प्रश्न ये है कि सिद्धियां कैसे प्राप्त करें, क्योंकि ये सिद्धियां पाना सरल नहीं है, सहज नहीं है। कठोर साधना करनी पड़ती है। मंत्र जाप, हठ योग, जब तब यज्ञ करना पड़ते हैं, परंतु इन सब से हटकर एक अलग साधना है, एक अलग योग है, ध्यान साधना, ध्यान योग। ध्यान योग स्वयं एक सिद्ध योग है, सहज सुलभ है, सर्वत्र उपलब्ध भी है, सर्वव्यापी है, सबके अंतर में स्वयं ही संस्थापित भी है। बस इसमें प्रवेश करने, इसमें रमने की आवश्यकता है। तब आप सिद्धियों के पीछे नहीं दौड़ेंगे, सिद्धियां आपके साथ, आपके पीछे पीछे आपका अनुसरण करेंगी। यही ध्यान योग भी है और यही सिद्ध योग भी है। मित्रों, हमारा प्रयास ध्यान साधना को ध्यान यात्रा के माध्यम से घर घर पहुंचाने का है। इस कार्य में हमें आपका सहयोग चाहिए। अगर आपको हमारा ये प्रयास सार्थक लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद।